एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति के योग को ज्योतिष के अनुसार से किस तरह से देखा जाता है। तो सर्वप्रथम तो आपको कुंडली में जो आपकी कुंडली खोल लीजिए और उसमें यह देखिए कि कुछ विशिष्ट योग तो नहीं बन रहे हैं। अगर विशिष्ट योग बनते हैं तो ये धन प्राप्ति के योग बना देता है। जैसे कि धनेश और लाभेश का उच्च राशि में होना। धनेश का मतलब दूसरे भाव का स्वामी और लाभेश मतलब 11वें भाव का स्वामी का अगर उच्च राशि में हो जाते हैं तो भी ये धन योग बना देता है। इसके बाद बात करेंगे चंद्रमा और गुरु ग्रह के बारे में। चंद्रमा और गुरु ग्रह की अगर शुभ स्थिति से कुछ योग बन रहा है तो ये भी एक धन योग कहलाता है। तो धन प्राप्ति के योगों की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो उनको हम अपनी कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं, इसकी समुचित जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको धन भाव का स्वामी यानी दूसरे भाव को देखना है और लाभ का स्वामी यानी 11वें भाव का स्वामी को देखना है। इनकी अगर उच्च स्थिति जैसे हमने पहले बताया अगर वो बनती है तो ये विशेष धन लाभ का योग बना देती है। कुंडली में धन का स्वामी को धनेश कहते हैं और लाभ के स्वामी को लाभेश कहते हैं। तो ये आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। जब चंद्रमा गुरु की युति के बारे में बात की हमने, ये चंद्रमा गुरु की युति भी धन योग का निर्माण करती है। तो इसमें यह देखना है कि चंद्रमा और गुरु की स्थिति कैसी है। फिर हम चंद्रमा और मंगल की युति को भी हम देखें तो ये भी धन योग का निर्माण करती है। तो खासकर जब भी ये युतियों को देखें, जैसे चंद्रमा और गुरु की युति और चंद्रमा और मंगल की युति, अगर केंद्र में आने पहला भाव, चौथा भाव, 7वां, 10वें भाव में हो या त्रिकोण भाव आने पहला, 5वां, 9वां भाव, इन भावों में अगर ये योग बनते हैं तो इनको धन योग कहते हैं। इसी तरह से हम देखें कि लग्न का जो तीसरा भाव रहता है या छठा भाव रहता है, 10वां भाव और 11वां भाव, ये इन भावों में अगर शुभ ग्रह होते हैं तो ये भी एक धन योग का निर्माण करेंगे। कैसे? लग्न से इन भावों में शुभ ग्रहों की स्थिति को ही धन के लाभ के योग को बनाती है। इसके बाद हम बात करें जो अष्टम भाव जो अचानक धन प्राप्ति का है और 11वां भाव जो लाभ का है, इनका भी अगर संबंध बनता है तो जो अष्टम भाव है वो अचानक धन प्राप्ति के बारे में बताया है, वो विरासत का, पैतृक संपत्ति का धन को बोला जाता है। और इसका संबंध जब 11वें भाव से होता है जो कि लाभ भाव दर्शाता है, तो ये जो जातक है उसको ये विरासत से या पैतृक संपत्ति से धन लाभ का निर्माण करता है। इसके बाद हम बात करें भाग्य भाव के बारे में बात करें तो जो 11वां भाव है, भाग्य भाव की बात कर रहे हैं तो इसमें नवम भाव को लेंगे। तो नवम भाव जो रहता है वो भाग्य भाव कहलाता है और नवम भाव का जो स्वामी है उसका संबंध जो हमारा पहला भाव है लग्न भाव है, दूसरा जो धन भाव है, चतुर्थ जो शुभ भाव है, पंचम जो हमारे शिक्षा का भाव है, दसम भाव जो कर्म भाव है, लाभ है जो हमें सब प्रकार के लाभ देता है। इनके स्वामी से जब हमारा नवम नवम भाव जो भाग्य भाव है उसके स्वामी का संबंध बनता है तो व्यक्ति को धन योग बना देता है और भाग्य के द्वारा लाभ प्राप्त करने का योग बना देता है। तो आज जो हमने बात की कि जो हमारा भाग्य भाव का स्वामी होता है, जो नवम भाव का स्वामी कहलाता है, उसका संबंध अगर लग्न भाव से हो जाए या उसका संबंध दूसरे भाव धन भाव से हो जाए, चतुर्थ भाव से जो शुभ भाव है उससे हो जाए, पंचम भाव से हो जाए, कर्म भाव दसम भाव से हो जाए और भाग्य भाव का संबंध अगर 11वां भाव जो लाभ भाव इनसे हो जाता है, इनके स्वामियों से हो जाता है। इनका संबंध या तो राशि परिवर्तन हो सकता है या इनकी युति केंद्र त्रिकोण में हो तो भी ये जो योग बनेगा उसको हम धन योग बोलेंगे। ये जो धन योग बना वो हमारे भाग्य से बना हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद में कर्म भाव के बारे में बात करें तो दसम भाव को हम कर्म भाव बोलते हैं और इसके स्वामी का जब संबंध अगर लग्न भाव से, धन भाव से, चतुर्थ, पंचम, भाग्य और लाभ भाव के स्वामी से होने पर भी व्यक्ति को धन और यश की प्राप्ति होती है। क्योंकि
जब भी कर्म भाव की बात करेंगे तो ये हमारा दसम भाव कहलाता है, और दसम भाव का स्वामी का संबंध लग्न भाव से बोला हमने, धन भाव से बोला, चतुर्थ सुख भाव का पंचम भाव, और नवम भाव जो भाग्य भाव या लाभ भाव जो है 11वां भाव, इनसे या तो इनका राशि परिवर्तन हो या इनकी युति भी केंद्र त्रिकोण में हो तो ये हमें धन के साथ साथ में यश भी प्राप्त कराता है। तो इसको भी आप अपनी कुंडलियों में लगा के देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जो लाभ भाव है ना, 11वां भाव है। जब 11वां भाव का जो हमारा लाभ का भाव कहलाता है, इसका जो स्वामी का संबंध भी अगर इन्हीं भाव जैसे लग्न भाव है, फिर चतुर्थ भाव जो सुख भाव है, धन भाव है ना दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम माने भाग्य भाव, और दसम भाव है कर्म भाव। तो लाभेश का संबंध जो लाभ भाव का स्वामी का संबंध इन जो भाव बताए इनके स्वामियों से होने पर भी व्यक्ति को धन और समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये भी आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। अन्य अगर शुभ योगों के बारे में बात करें तो हमें जब पता है कि पंच महापुरुष योग जो कहलाते हैं वो अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो ये भी धन योग का कारण बनते हैं। इसके बाद में जो लक्ष्मी योग और श्री योग भी अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो ये भी धनवान बनाने वाले योगों में माने जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में इनको भी देख सकते हैं आप। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इनको धन योग को कुछ मजबूत करने के उपाय भी किए जाएं तो जो हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड वहाँ उपलब्ध उपायों का भी आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ संक्षिप्त में बताएं तो हमें जो पूजा पाठ करते हैं उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो हम पूजा हम करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे भी आपको जो धन योग बने हुए हैं आपके कुंडली में वो मजबूत होते हैं। इसके बाद में आप ये करें कि जो दान की स्थिति बनती है तो दान भी आप करते हैं। इसमें खासकर तिल का दान करना और खासकर काले तिल का दान करने से भी आपको धन योग को मजबूत कर सकते हैं आप। फिर जो बात हमने साधना करके भी आप अपने धन योग को मजबूत कर सकते हैं। इसमें जो साधना करें ना उसमें माता जो महालक्ष्मी है उनकी साधना करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। कमल गट्टे के मंत्र से जाप करना चाहिए और हवन करना चाहिए। तो महालक्ष्मी जी इसको प्रसन्न होगी तो हमारे धन योग भी मजबूत होंगे। तो शुभ कार्य भी जो हम करते हैं तो हमारे जीवन में जब भी हम कुछ शुभ कार्य करते हैं तो उसमें शुभ कार्यों में सहयोग करें और जहाँ तक आपसे हो सके उतना आपको दान पुण्य करना चाहिए। तो इस तरह से आप शुभ कार्यों में शामिल होकर दान पुण्य करेंगे तो भी धन योग हमारे मजबूत होंगे। स्त्री के बारे में जैसा बताया कि उनका सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि धन संपत्ति और ईश्वर की जो कामना हम रखते हैं तो उस रखने से हमको क्या स्त्री को हम मान सम्मान देंगे तो हमारा धन योग भी मजबूत हो गया। उनका किसी भी तरह से अपमान वगैरह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हमने बहुत सरल तरीके से जाना कि आप अपनी कुंडलियों में किस तरह से धन योगों को देख सकते हैं, इसकी समुचित जानकारी देने का प्रयास किया है। और हमने कोशिश की कि आप भी अपनी कुंडलियों में इनको लगा के देख सकते हैं और ये जो भी उपाय बताए हैं उनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ साथ में जो धन योगों के बारे में बात की उनकी दशा अंतर्दशाएँ भी आएंगी तो उसमें भी ये प्रभाव आपको मालूम पड़ेगा। और साथ साथ में आप गोचर को भी उसमें सम्मिलित करेंगे। तो इस तरह से अपनी कुंडली का संपूर्ण तरह का विश्लेषण करवा के आप अपनी कुंडली में उन धन योगों को देख सकते हैं और उसके लिए आपको मेहनत करेंगे तो कर्म का जो फल है वो भाग्य के थ्रू ज़रूर मिलता है। तो उन सब चीज़ों को देख के आप ज़रूर कीजिए और पूजा अर्चना करके और मंत्रों के जाप करके दान करके और अच्छी सेवाएं दे के आप ज़रूर अपने मुकाम में पहुंच सकेंगे और आपको धन के प्राप्ति अच्छी होने लग जाएगी। तो इस तरह से आप
जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा जो हमने बताई है। और साथ-साथ में हमें अफ़र्मेशन भी देते रहना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। अगर आप धन योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, आप उस तरह से पॉजिटिव वे में सोचेंगे और आप अफ़र्मेशन देंगे सुबह और शाम को, कि इस समय हमारा अवचेतन मन भी काम करता है और ब्रह्मांड भी आपका साथ देने को तैयार रहता है। तो आप जब सुबह उठने के बाद में परमपिता परमेश्वर और ब्रह्मांड से प्रार्थना करेंगे, अफ़र्मेशन करेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत धन की प्राप्ति हो है हमारे पास में। इस तरह के अफ़र्मेशन आप देना चाहिए, सुबह देना चाहिए और शाम को सोने के पहले देंगे, तो ये भी ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा और अवचेतन मन को भी संदेश जाएगा कि मेरे पास बहुत धन है, तो वो नए अवसर आपको देगा। तो इस तरह आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करके देखें। और हमारी ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए, जिसमें हमने आपको ज्योतिष से संबंध रखते हुए वीडियो हैं, वास्तु से कनेक्टेड वीडियो है, अंक ज्योतिष के वीडियो हैं, साथ साथ में हमारे जो भी आपको मोटिवेशनल वीडियो भी हैं जो आपको साथ देंगे। एक वीडियो हमने बनाया है कि आपके मन को कैसा तैयार करें धन प्राप्ति के लिए, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको उसका लाभ प्राप्त हो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।